Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of having ignorance. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really come close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a अगली मार्केट के ऊपर हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मेरी जान मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर। ये वो सिंगल नहीं जो तुम हो, मतलब तुम तो तन्हा हो यार, ये सिंगल अकेला है। सॉरी सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप, इस तरह के कमेंट करते हैं, मुझे बुरा लगता है तो लगे बुरा, मान जाओ बुरा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं मेरी जान। मोनोपोली क्या है? मोनोपोली का मतलब है सिंगल सेलर, मतलब एक सामान को बेचने वाला अकेला राजा, अकेला बादशाह, केजीएफ, ठीक है ना। देखो 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 अंगारे है सुल्तान, वही वाली बात है, ठीक है ना। तो अकेला सुल्तान है, अकेली फर्म है जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करती है, उसको बोलते हैं मोनोपोली। बात समझ में आ रही है? मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। जैसे भारत में रेलवेज हैं और इस तरह के प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ लोग बोलेंगे कमेंट में आके, सर रेलवेज का तो बस सब्स्टिट्यूट होता है। अबे रेलवे की कोई दूसरी रेलवे क्लोज सब्स्टिट्यूट, जैसे हमने बोला इंडिगो का क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या है? इंडिगो एयरलाइंस का लेट्स से एयर इंडिया। सर एयर इंडिया मत बोलो सर, बहुत डर लगता है, हाँ मत जाना उससे। आगे बढ़ते हैं, फीचर्स में आता है सबसे पहला सिंगल सेलर। यहां पर एक आदमी है, एक कंपनी है, एक फर्म है जो काम करेगी, बाकी ऐसा कोई भी नहीं है। अगला क्या है? एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। यहां पर किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन दूर दूर तक नहीं होता है, तो कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगली बात आती है क्लोज एंट्री। हर कोई ये धंधा नहीं कर सकता है, इसको करने के लिए या तो कोई स्पेशल लाइसेंस लगता है या कोई नेचुरल मोनोपोली होती है, मतलब एवरीबॉडी कैन नॉट स्टार्ट दिस बिजनेस। भाई मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, क्या वो अगले दिन अपनी रेलवे ला सकते हैं? क्या नहीं ला सकते, बिकॉज रेलवेज का बिजनेस स्टार्ट करने की उनको परमिशन नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगली बात क्या है? प्राइस मेकर। दे आर प्राइस सेटर्स। ये प्राइस तय करते हैं, निर्धारित करते हैं। ये किसी से पूछ के प्राइस नहीं रखते मेरे भाई, समझे ना। ये किसी से, यार तो फोन बच जाता कभी कभी, हाँ भाई, ये किसी से पूछ के प्राइस डिसाइड नहीं करते, ये खुद प्राइस डिसाइड करते हैं, तो इसलिए इसको प्राइस टेकर बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? प्राइस टेकर बोलो, सॉरी प्राइस टेकर बोलो, माफी, प्राइस मेकर बोलते हैं, प्राइस सेटर बोलते हैं। क्लियर क्लियर? प्राइस टेकर होता है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बढ़ते हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या? अलग आदमी से अलग पैसे चार्ज करना, दूसरे आदमी से अलग पैसे चार्ज करना। तो यहां पर होगा क्या कि अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग पैसे चार्ज किए जाते हैं। जैसे लेट्स से मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना है और मैं ट्रेन से जा रहा हूं, ट्रेन सेम है लेकिन कंपार्टमेंट अलग अलग है, एसी, 3 टियर, 2 टियर, 1 टियर, स्लीपर, जनरल, फ्री। तो क्या हो रहा है वहां पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अलग अलग बंदों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है।